ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण। आप सभी भक्तों को जान करके यह बड़ा ही हर्ष होगा कि उत्पन्ना नाम की एकादशी का व्रत जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है वह 26 तारीख दिन मंगलवार को पड़ेगा। 26 नवंबर दिन मंगलवार को होगा। उत्पन्ना एकादशी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आज के दिन ही एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। प्राचीन काल की कथा है कि सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य था जिसने सभी लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं को जो है वहाँ से भगा दिया। देवता मृत लोक पर जो है घूमने लगे, मनुष्यों के बीच में रहने लगे। ऐसी स्थिति बन गई सतयुग काल में। तो इस प्रकार की स्थिति बनने पर इंद्र और सभी देवता भगवान शिव के पास गए। वहाँ पर प्रार्थना की तो भगवान शिव ने कहा कि गरुड़ध्वज के पास जाइए, भगवान श्री नारायण के पास जाइए। सभी देवता भगवान नारायण के पास गए और वहाँ जाकर के सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात नारायण ने सभी से उनके आने का प्रयोजन पूछा। प्रयोजन पूछने के पश्चात नारायण आकर के उस मुर दैत्य के समक्ष जाकर के उसकी हालत देख करके उससे युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात कुछ समय जब व्यतीत हुआ उसके पश्चात नारायण अपनी लीला को दिखाने के लिए वहाँ से चले आए और एक गुफा में जो है जाकर के वहीं पर गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, वहीं पर सोने लगे। वह मुर दैत्य नारायण के पीछे दौड़ता हुआ, पीछे युद्ध के मारने हेतु नारायण को पीछे दौड़ता हुआ उस गुफा में जाकर के उसने देखा कि नारायण सो रहे हैं और सोते हुए में इनको मारने में आसानी रहेगी। यह देख कर के वह नारायण को मारने के लिए ज्यों ही तत्पर हुआ त्यों ही नारायण के ही योग माया से एक बड़ी ही सुंदर जो है युवती का प्रादुर्भाव हुआ। वह युवती बड़े ही तेज पराक्रम से संपन्न थी, भगवान की तेज से उत्पन्न हुई थी, इसलिए बहुत ही तेजस्वी थी। उसी ने जो है उस मुर दैत्य का जो है वध किया और उनका उसी दिन से जो है एकादशी के नाम से वह उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात हुई। भगवान नारायण जब वध हुआ मुर का तो नारायण जग गए और जगने के पश्चात नारायण ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम आपकी ही तेज से उत्पन्न हैं। तो नारायण ने कहा कि तुम्हारी क्या कामना है, तुम क्या मांगना चाहती हो मांगो। तो भगवान नारायण से उन्होंने कहा कि हमारी सभी तीर्थों में जिस प्रकार तीर्थ श्रेष्ठ होते हैं उसी प्रकार सभी व्रतों में हम श्रेष्ठ जो है हमारा मान हो और जो आप में श्रद्धा रखते हुए हमारे इस व्रत को करे उसको समस्त सुख प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो और आपकी कृपा प्राप्त हो। यह वर भगवान ने दिया कि जाओ आज से तुम्हें जो है तुमको मैं यह वर प्रदान करता हूँ। यह जो भी एकादशी का व्रत करेगा वह एकादशी व्रत के करने के प्रभाव से समस्त सुखों को प्राप्त करेगा एवं मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। उत्पन्ना एकादशी इसीलिए पड़ा क्योंकि आज के ही दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी कथा एकादशी व्रत में वर्णन आता है, वही हमने आप लोगों के समक्ष भी रखा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से सभी भक्तों को समस्त इष्ट सुख प्राप्त होते हैं, समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सर्व सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रयास करके दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत जो है प्रत्येक महीने में 2 बार व्रत एकादशी का होता है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इसमें और भी वर्णन है कि एकादशी का व्रत यदि प्रारंभ में एकादशी उदयाकालीन तिथि में एकादशी तिथि मिले, तिथि का मान हो और कुछ ही समय तक एकादशी हो, उसके पश्चात द्वादशी लग गई हो और द्वादशी भी सूर्यास्त से पहले तक हो, सूर्यास्त के समय तक जो है त्रयोदशी का अगर संयोग बन गया हो, ऐसी एकादशी का व्रत बहुत ही अनंत गुना फलकारक होता है। कुल मिलाकर के अन्य शास्त्रों में जो है बहुत कुछ वर्णन दिया गया है। नक्षत्रों का भी जया विजया नाम की एकादशी आदि का जो है वर्णन है, पद्मा नाम की आदि की एकादशी का वर्णन है। आप सभी भक्त जो है एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी के व्रत करने से समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है।
और प्रयास करके भगवान एकादशी के दिन भगवान नारायण का खूब नाम जप करें। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान नारायण का नाम लेने से सद्गति प्राप्त होती है, कि नारायण का नाम लेने से मोक्ष प्राप्त होती है, समस्त बाधाएं समस्त संकट कट जाते हैं नारायण की कृपा से। अवश्य जो है नारायण का नाम लेते हुए एकादशी का व्रत करें। आप सभी से यही प्रार्थना, नारायण आप सभी का खूब मंगल करें, सभी का कल्याण हो।